यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। हालेलुया। कोई ओदे वर्गा ना सी ना है ना होना है। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर खुद कहते ने मैं ही अल्फा हाँ और मैं ही ओमेगा हाँ, वही शुरू है वही आखिर है। हालेलुया। ना ओदे वर्गा कोई सी ना है ना होना, ओदे तुल कोई नहीं, ओदे लेवल दा कोई हो ही नहीं सकता, ओदे लेवल दे इर्द गिर्द भी कोई नहीं हो सकता। बाइबल ओनू कहंदी है परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। कह दो यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। सब जन कहते हुए देखो मैं आराधक कला नहीं हाँ, तुसी भी ओदे आराधक हो। हालेलुया। जिन्ना प्रेम ओ मैनू करदा है उन्ना ही प्रेम तुहानू करदा है। हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। कहते होए यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां। दोनों हाथ स्वर्ग दे वल चुके कहंदे हुए यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। 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 तू वो है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू वो है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू वो है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है। तू वो है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है। राजिया संग बिठाया है। राजिया संग बिठाया है। हाँ राजिया संग बिठाया है। राजिया संग बिठाया है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने
कह दो भाई थोड़ी बारी यहाँ यहाँ मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे 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 हाँ तेरे ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हाँ तेरा ही रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे हाँ 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 यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे 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 ज़माने पे ज़माने पे ज़माने पे ज़माने ते हालेलुया थैंक यू जीसस क्राइस्ट मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना वे मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना वे मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना वे की पैदा उस सादा यसु तो बगैर आवे ओ की मेरा सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे हाँ की पैदा सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे की पैदा सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे कहंदे होए मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना वे मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना वे पीड़ा दा परगा मेरी जिंदगी पुजदी रहिंदी सी कदे सड़दी बचाई मेरी जिंदगी मौत वाली रहती सी ये बढ़ती मौत वाली रहती सी ये बढ़ती मौत वाली रहती सी ये बढ़ती हाँ 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 मौत वाली रहती सी ये बढ़ती मैं करा यसु यसु ते सारे खुला तेना
सी उठ चलिया सी उठ चलिया मैं करा यसू यसू ते सावे उल्ला ते नावे सब जन कहते होए करा यसू यसू ते सावे उल्ला ते नावे यसू यसू करांगा मैं यसू यसू करांगा यसू यसू करांगा मैं यसू सब जन करांगा यसू यसू करांगा मैं यसू यसू 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 करांगा ओ यसू यसू करांगा मैं यसू यसू करांगा 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 मैं करा यसू यसू ते सारे तुल्ला ते नावे मैं करा यसू यसू ते सारे तुल्ला ते नावे उल्ला ते नावे उल्ला ते नावे उल्ला ते नावे उल्ला ते नावे Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Father. और सारे ने मिलके प्रभु दी महिमा करनी है। धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद 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 करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब मेरे मंगने तो पहला लोड़ा नू ओ जानदा मेरे मंगने तो पहला लोड़ा नू ओ जानदा मेरे दिल दियां सब थोड़ा नू ओ जानदा मेरे दिल दियां सब थोड़ा नू ओ जानदा मेरे मंगने तो पहला लोड़ा नू ओ जानदा मंगने तो पहला लोड़ा नू ओ जानदा मेरे दिल दियां सब थोड़ा नू ओ जानदा मेरे दिल दियां सब ख्याल रखदा है ओ सब दा जेड़ा मालिक है सब दा ख्याल रखदा है ओ सब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा हालेलुया 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 हालेलुया
धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। मेरी जुबान सदा सनायो दी गावेगी, मेरी जुबान सदा सनाओ दी गावेगी। रूह मेरी ओदे विच खुशी ही मनावेगी। रूह मेरी ओदे विच खुशी ही मनावेगी। सारे बोलिए। मेरी जुबान सदा सनायो दी गावेगी, मेरी जुबान सदा सनाओ दी गावेगी। रूह मेरी ओदे विच खुशी ही मनावेगी। रूह मेरी ओदे विच खुशी ही मनावेगी। ख्याल रखदा है ओ सब दा जेड़ा मालिक है सब दा। धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। धन्यवाद करो रब दा जो मालिक है सब दा। हाँ धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। धन्यवाद करो रब दा जेड़ा मालिक है सब दा। हाँ जेड़ा मालिक है सब दा। हाँ जेड़ा मालिक है सब दा। हाँ जेड़ा मालिक है सब दा। थैंक यू जीसस। खुदा दे बड़े महान पवित्र जिंदा जलाली नाम च तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। ਉੱਚੀ आवाज कह ਦਿਓ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रचार मैं अक्सर नहीं हर बार हिंदी च करदा। हिंदी तो समझ आएगी सारे आएगी, मैंने पता सारे समझेंगे। सो मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ जोर से ताली बजा दें परमेश्वर के लिए। आज के अच्छे इंतजाम के लिए ताली बजाएं, अच्छी साउंड के लिए, म्यूजिशियन के लिए, और एक ताली अपने लिए बजा दें आप। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आज आप उसकी प्रेजेंस से सेम ना जाओगे। हालेलुया। आज आपका जीवन बदलेगा और आप याद रखना आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन बदल सकता है। हालेलुया। अभी अभी बच्ची ने एक आयत को शेयर किया। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वे अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा करता है। ये आप याद रखना, रोगी कैसे चंगे होते हैं। लिखा है वे अपना वचन देकर रोगियों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। वचन दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ चीज है तो वो है वचन। हालेलुया। और आप जानते हो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अहमियत, अपने से भी ज्यादा अहमियत, बाइबल कहती है वे अपने से भी ज्यादा अहमियत अपने वचन को देता है। हालेलुया। और यहां तक भी लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर हम यूहन्ना की गुड न्यूज में, यूहन्ना की अंजील में पढ़ें तो लिखा है आदि में, शुरुआत में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जीवन परमेश्वर के वचन में है। और आप याद रखें वचन ने लिखा है दे तारी और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो वचन यीशु मसीह। जीवन सिर्फ उसके पास है। और यहां तक बाइबल कहती है अगर एक यीशु मसीह को कबूल करने वाला, उस पर ईमान करने वाला मर भी जाए तो वो फिर भी नहीं मरता। हालेलुया। वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, हमेशा के लिए।
और वचन की मैं बात कर रहा हूं। वचन के बिना आज लोग समझते हैं किसी पास्टर के पास जीवन है, किसी इंसान के पास जीवन है। जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के पास है। हालेलुया। जीवन यीशु मसीह के पास है। बाइबल च लिखा है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके नाम के वसीला हम छुड़ाए जा सकते हैं। एक ही नाम है। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है डाउन द हेवन एंड ऑन द अर्थ देयर इज नो सल्वेशन इन अदर एल्स। भाई दूसरे किसी नाम च जिंदगी है ही नहीं, तो मुक्ति कदी नहीं होनी। आज इंसान जिन्नी मर्जी दौड़ ला ले, जो मर्जी कर ले, लिखा एक कोई नाम है जिदे च छुटकारा है और वो नाम है यीशु। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। बाइबल भी ये कहती है। मैं एक सवाल आपसे कहना चाहता हूं, एक बात आपसे करना चाहता हूं। आप छोटे बच्चे को देखिए, जैसे ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा सिस्टर ने पकड़ा है। इससे थोड़ा बड़ा बच्चा वो थोड़ा छोटा चलने लग जाए तो वो साल का या 1 साल 2 महीने का, उसका सबसे ज्यादा लगाव आपको पता है किससे होता है? मम्मी और पापा से। मेरा नाती छोटा सा है, दोता जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने। ये प्रभु दा अनुग्रह है, ये प्रभु दी दया है, ओदी बड़ी वड्डी बरकत है कि आज मैं गल कर रहा सी कि जो मेरे साथी थे पहले, मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं पाप में था, बुराई में था, नशे में, ड्रग का नशा जो मेरे साथ करते थे, सबके सब दुनिया को छोड़कर चले गए। आज मैं जिंदा हूं, ये दया सिर्फ और सिर्फ यीशु की है। हालेलुया। मैंने समझ लिया परमेश्वर को। कोई मुझे चर्च ले गया कि आज जाओ देखो आपका जीवन बदल जाएगा। 10 साल मैंने कम से कम ड्रग का नशा किया और जितना मैंने किया उतना कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा। 2400 घंटे में ड्रग का नशा लेता रहा, मगर जिस दिन मुझे परमेश्वर का वचन मिला, मैं कह देता हूं आज, मैंने किसी से प्रार्थना भी नहीं करवाई, सर पर हाथ रखकर किसी से प्रार्थना, ये मेरे पत्नी बैठे हैं यहाँ, ये बोल सकते हैं, प्रूफ है, मैंने किसी से दुआ प्रार्थना नहीं कराई, सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझा। मुझे पता लगा कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बस यही समझ लिया और उसमें चलना शुरू कर दिया, तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। आज लोग, मैं बच्चे की बात कर रहा था, वो छोटा बच्चा भागकर अपने माँ बाप के पास सबसे ज्यादा जाता है, किसी अनजान के पास नहीं जाना चाहता। हम जबरदस्ती उसे पकड़ा दे तो वो अलग बात है, मगर मैंने अक्सर देखा है मेरा नाती भाग भाग कर, ये उसके पापा हैं, इसके पास जाता है, मम्मी के पास जाता है। कोई उसे उठाए पकड़ने की कोशिश करे तो भाग कर इनके पास। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज है। एक छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को भी नॉलेज है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मुझे इनके पास रहना है। छोटे बच्चे को भी नॉलेज है कि ये इन्होंने मुझे पैदा किया। छोटा बच्चा भी जानता है ये मुझे दे रहे हैं सब कुछ। एक छोटा बच्चा जानता है कि मेरी माँ मुझे फीड देती है, उसके पास भाग भाग कर जाता है। उसे पता है मेरी जरूरतों को ये पूरा कर सकते हैं, मुझे जो भोजन है वो ये देते हैं, मेरी माँ देती है, मेरा बाप मुझे हर एक चीज मुहैया करता है, देता है। उससे नॉलेज हो जाती है। देखो छोटे बच्चे को झट से माँ के पास जाता है, छोटे बच्चे को नॉलेज। और एक बात मैं और आपसे करता हूं, वो ना दूध पीता है ना जब बच्चा, तो कुछ लोग छुड़ाते हैं, कुछ सिस्टर छुड़ाती हैं दूध, तो अपने स्तन पर ना कोई कड़वी चीज लगाकर, मैं खुद एवं दूध छड्या, मेरे मम्मी कहंदे बड़ी देर तू दूध पींदा, फिर पंजाबी दे विच एक बड़ी कौड़ी जी चीज हुंदी, सारे बुजुर्ग लोग बच्चे नवे नहीं जानते, कुचला कहंदे वो लगा के ते फिर तेनू गलों लाया सी, दूध नहीं सी छड्दा तू। तो वो मुझे तो नहीं पता उस समय का, मगर वो जब बच्चा दूध पीता है माँ का तो उसे वो टेस्ट कड़वा लगा, उससे नॉलेज हुई कि ये कड़वा है, तो वो छोड़ देता है। देखो बच्चे को नॉलेज है, उसे कड़वे की मीठे की नॉलेज है। मगर आज बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, एक वचन हम पढ़ेंगे, आप पढ़ें, होशे की बुक 4 अध्याय 6 आयत से पढ़ें। थैंक यू जीसस।
जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु। होशे की किताब 4 अध्याय 6 आयत। थैंक यू जीसस। होशे एनी देर जिन्हों मिल गया वो पढ़ सकता है ऊंची आवाज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस 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 जीसस। 4:6। थैंक यू जीसस। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो यहां पे लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आज लोगों में बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं फिर भी उसे छोड़ देते हैं, मगर आप याद रखें परमेश्वर जो जीवन, द मेन सोर्स ऑफ लाइफ, जेड़ा जिंदगी दा मुख सौमा है यीशु, अगर कोई ओनू छड़ देंदा है हो गया कम। अभी अभी मैं बात कर रहा था कि यीशु में हमारी लाइफ सेफ है, यीशु में हमारी लाइफ सेफ है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई यीशु में है ना, वो अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उसे शारीरिक तौर पर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो शरीर को चंगा रखने वाला परमेश्वर है। बीमारियां जाती रहती हैं, इतना पावरफुल परमेश्वर है। वो खराब अंगों को नया कर देने वाला परमेश्वर है, वो निरसंतान को संतान देने वाला परमेश्वर है, जिसके पास घर नहीं होता उसे घर देने वाला परमेश्वर है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर जिस किसी को उसकी नॉलेज मिल गई, आज नॉलेज के बिना, आज लोग समझते हैं शायद इसके पास भी जीवन है, किसी तस्वीर के पास, पत्थर के पास। लोग कहते हैं लो जी विश्वास करना जिदे ते मर्जी कर लो, बस सब कुछ वधिया। मैं अभी अभी भाई से बात कर रहा हूं, ए केड़ा पिंड है भी? तलवंडी नार। अच्छा मैं तो कहना विश्वास करो, एक खापड़ खेड़ी है साडे अमृतसर च पिंड है, तुसी कर लोगे विश्वास? एक खापड़ खेड़ी है, मनो विश्वास ते करो। ये केड़ा वा? एक खापड़ खेड़ी बन जाएगा। विश्वास अगर राइट नहीं है तो कदी कुछ नहीं हो सकता। विश्वास अगर आपका किसी तस्वीर पर, पत्थर पर, मूर्त पर है, तो वो आपको जीवन नहीं देगी। जीवन तो आपको जीवन का परमेश्वर ही दे सकता है, जिसके पास है। मुकद्दस कलाम कहता है परमेश्वर ने सबसे पहले जब इंसान को बनाया तो मिट्टी से बनाया और उसके अंदर सांसों को डाल दिया। वही है आपका रचेता। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, उसके ज्ञान के बिना ही तो लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। बाइबल कहती है जो उस पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी नहीं मरेगा। ए जीवन ते खत्म हो ही जाना है, पर जड़ा यीशु च ए जीवन गुजार के गया, ओदी रूह कदी नाश नहीं होएगी, वो हमेशा हमेशा दे लई परमेश्वर दे नाल जिएगा। हालेलुया। तो लिखा है बिना ज्ञान के, परमेश्वर कहते हैं मेरी नॉलेज तो बिना, मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा जो है नाश हो रही है। यहूदी फरीसी लोग बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे, और बाइबल में पता नहीं पुराने नियम में, नए नियम में कितनी बार बोला गया है कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो आपको मौत से आजादी देगा, आपका छुटकारा होगा, और उसका नाम होगा यीशु। सारी बाइबल का ज्ञान रखते सी, पर आ गल ते विश्वास ही नहीं किया उन्होंने, ईमान ही नहीं लेकर आए। वो उनको पता ही नहीं, बहुत सारे वाकयात भी उन्होंने अपनी आंखों से देखे। जब लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, जब लाजर मर गया था, 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा था, तो उसको जिंदा किया। और जब जिंदा करना था उससे पहले लोगों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने, ज्ञानियों ने अपने हाथों में पीछे पत्थर लुका लिए, छुपा लिए कि अब यीशु को मारने का मौका मिल गया है, अब हम यीशु को मार सकते हैं, अब हमारे पास एक्सक्यूज है, भाई साडे कोल हुण बहाना है, आप इन्हू मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मुर्दा 4 दिन का है, इसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। अगर ये जिंदा हो सकता है, अगर इसे कोई जिंदा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान इंसान को बनाता है। अगर कोई मर जाए तो उसे जिंदा कर सकता है। वो जानते थे याजक लोग, यहूदी फरीसी,
तो उन्हें पता था ये कोई परमेश्वर थोड़ी है ये जिंदा कर देगा। पीछे पत्थर छुपा लिए उन्होंने, और जब यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया फिर भी उनकी बुद्धि बंद की बंद रही, फिर भी वो पहचान ना पाए, सारा ज्ञान रखते हुए भी कि मुर्दे को अगर कोई जिंदा कर सकता है तो वो है परमेश्वर, और उसने कर कर दिखा भी दिया। फिर भी शैतान ने उनकी बुद्धि बंद की थी। आज बहुत सारे लोगों की शैतान बुद्धि बंद कर देता है, वो परमेश्वर को जान ही नहीं पाते, वो बचाए नहीं जाते इसी कारण से। तो जब उन्होंने देखा फिर भी विश्वास नहीं किया, फिर भी यीशु पर विश्वास नहीं किया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने अपनी जिंदगी को प्राप्त कर लिया, वो जिंदगी को पा ले गए यीशु से। अगर किसी कोढ़ से भरे ने विश्वास किया, किसी अंधे ने, एक कोढ़ी आता है कोढ़ से भरा हुआ, कहता है यीशु मुझे पता है तू ही है उद्धार करता, मैंने सुना है, और तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु ने एक क्षण भी नहीं लगाया, यीशु ने कहा तू शुद्ध हो जा। यीशु शुद्ध हो गया। ये क्यों हुआ? क्यों होया? क्योंकि उन्हें नॉलेज थी, उसको नॉलेज थी। बहुत सारे ज्ञानियों को, यहूदियों फरीसियों को नॉलेज नहीं थी, सर्वनाश हो गया उनका। मगर एक अशुद्ध बंदा आता है और कहता है मुझे पता है तो उद्धार करता है, और उसने कहा जा शुद्ध हो जा। बहुत सारे कभी कभी तो चेले भी भूल जाते थे कि यीशु क्या है। एक अंधा यीशु के पास आता है, यीशु जमीन की मिट्टी लेता है। मिट्टी, आपसे पहले मैंने कह दिया कि जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया था तो किससे बनाया था? मिट्टी से। तो लिखा है वो अंधा जो यीशु मसीह के पास आया, उसकी आंखें बचपन से, गर्भ से वो अंधा पैदा हुआ, आंखें है ही नहीं थी उसकी। तो यीशु मिट्टी उठाता है, हाथ में रखता है, मिट्टी पर थूकता है, उसे जिवें गुन नहीं लेदा, वो उससे गूंधा उसने, और मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। अखा है ही नहीं सी, क्योंकि गर्भ चो ही एवं अन्ना पैदा होया। मिट्टी उसकी आंखों पर लगाई। पीछे चेले खड़े हैं, देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। ये मिट्टी ऐसे की गीली की इसने आंखों पर लगा दी। उसका अंग नहीं था। आप याद रखें जब पहले इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो एक एक अंग मिट्टी से बनाया। नाक मिट्टी से, कान मिट्टी से, आंख मिट्टी से, दांत मिट्टी से, ये बाजू मिट्टी से, टांगे मिट्टी से, हर एक शय मिट्टी से। कान तो आंखें किससे बनाई थी? मिट्टी से। तो वही परमेश्वर आ गया है वो अंग बनाने के लिए। चेले देख रहे हो क्या रहा है। आंखों को मिट्टी से बना दिया और आंखें नहीं आ गई। उस समय देखते रह गए लोग, हैरान हो गए। और तुरंत बंदा वो देखने लगा और चल गया अपने घर। प्रभु की बड़ी महिमा हुई। हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखें वह सारे काम आसानी से करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी की किडनियां, मैं जब ड्रग के नशे से बाहर निकला तो मेरा लीवर, किडनियां सब डैमेज, मगर जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। आज आप अगर उसकी प्रेजेंस में विश्वास करोगे तो वह आपके सारे शरीर के अंगों को नया कर देगा, क्योंकि वह ऐसा ही परमेश्वर है। आप सोचो जरा, ये नॉर्मल सी बात नहीं है। 4 दिन हो गए एक बंदे नू मरिया, ओदी डेड बॉडी दा हाल की होया होएगा। आपने कभी सड़क पर किसी कुत्ते की डेड बॉडी देखी है? एक दिन के बाद सब कुछ गल सड़ जाता है उसके शरीर का, बदबू आने लगती है। और यहाँ पर लाजर की बहन भी कह रही है प्रभु ए गेट ना खोली, ए पत्थर नू ना हटाई, हुण ते बदबू आ रही होनी। पता सी 4 दिन के बाद डेड बॉडी दा नसां खून सब खत्म। तुसी ये सोचो तुरंत शरीर किवें मूवमेंट दे विच आ गया। आप याद रखें यीशु ने आवाज दी। यीशु कहता है लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और लाजर कफन के समेत कब्र में से बाहर भागा चला आता है। हालेलुया। तुरंत सब कुछ नया कर दिया उसने। आज अगर आप विश्वास करते हो, सिर्फ आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। लोग सोचते रहते मैं तो बीमार ही हां, मैं चंगा नहीं हो रहा। रोज चर्च किसी पास्टर दे द्वारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ नहीं मिलनी, ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਚੰਗਿਆਈ है, ਤੁਹਾਡਾ विश्वास पॉजिटिव है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? यीशु ਦੇ ਕੋਲ प्रार्थना भी नहीं करवाई ਉਹਨੇ। बस उसका अपना विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। याद रखें खुद ब खुद वो पावर यीशु के अंदर से निकल आई।
जो चंगा करती थी। ये उसके विश्वास से हुआ। यीशु मसीह खुद कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, जैसा कोई विश्वास करेगा वैसा उसके लिए हो जाएगा। आज आप उसकी प्रेजेंस से अगर ये विश्वास करोगे, भाई मैं ते अज चंगा, मैं यीशु दे मार खान दे नाल मैं चंगा हो गया। अगर कोई बेघर आए तो कहेगा ना, मैं एक दिन बेघर सी, पता नहीं कितने कितने इत्थे तक भी पटक के वेख्या मैं, मगर जब मुझे वचन मिला तो मैंने विश्वास किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे मेरा अपना घर दे चुका है। हालेलुया। मैं विश्वास में बना रहा। एक समय ऐसे आया, चार लोग मुझे घर लेकर देने के लिए तैयार हो गए, झगड़ने लगे। कोई बोल रहा है मैं लेकर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं। तो परमेश्वर ऐसा करता है, लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसकी नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता। आज आपको विश्वास करना है वह सर्वशक्तिमान के ऊपर कि मैं उसके मार खाने से चंगा हूं। बाइबल कहती है आप उसके कोड़े की मार खाने से, उसके लहू से शुद्ध कर दिए गए हो, आप चंगे कर दिए गए हो। मगर आज विश्वासी का विश्वास है पास्टर को जावांगे, प्रे करावांगे, फिर किते गल बननी है। भाई खुद घुटने टेको। आप खुद घुटने टेक सकते हो, बोल सकते हो परमेश्वर को। आपके पास भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने यीशु को कबूल कर लिया उसके पास पवित्र आत्मा आ गया, उसके ऊपर मोहर लग गई। और आपकी भी उतनी सुनता है जितनी मेरी सुनता है, जितनी बड़े बड़े पास्टरों की सुनता है उतनी आपकी भी सुनता है, क्योंकि लिखा है वह सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। आपके घुटने टेकने से वह जवाब देगा। हालेलुया। और आपको सिर्फ और सिर्फ आप सही ज्ञान, सही नॉलेज रखें, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उठाएं अपने हाथों को स्वर की ओर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर है मेरे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के तेरे वचन के लिए। परमेश्वर आज का तेरा वचन तेरे बेटे बेटियों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आ गया है। इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु आज जितने तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं इनके जीवन बदल जाएं, इनके जीवनों से प्रभु जी अंधकार की शक्तियां चली जाएं, अंधकार की योजनाएं खत्म हो जाएं, अंधकार के सारे हथियार कैंसिल हो जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तेरे बेटे बेटियां ब्लेस हो जाएं परमेश्वर। इनकी उन्नति तरक्की में कोई रुकावट, कोई बंधन ना रहे। अगर है तो मैं यीशु के नाम में कैंसल करता हूं। कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु इनके जीवनों में तेरा वचन 100 गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना फल लेकर आ गया है यीशु के नाम में। आमेन। ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड।